हाँ सो कल हम लोग पढ़ रहे थे लैग्रेंजियन के कुछ लैग्रेंजियन हम लोगों ने बिल्ड किया था, कुछ बात की थी, कंजर्व्ड मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए थे। तो उसी सीरीज़ में एक क्वेश्चन लेते हैं, L इक्वल्स टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने आपको लैग्रेंजियन दे दिया। अब आपको पूछा गया कि इसमें कौन कौन से मोमेंटम के कंपोनेंट्स कांस्टेंट है। P ऑफ व्हाट इज कांस्टेंट। देख के पता लगा सकते हो, देख के बता सकते हो क्या? देख के तो नहीं दिख रहा है, तो इधर एक्स वाई की बात हो रही है, दोनों ही हैं। एम जी कहाँ, यहाँ पे? नहीं, ये तो स्केलर है ना सारा कुछ। डायमेंशनली ये करेक्ट हाँ है। इसमें मोमेंटम का वो कंपोनेंट जो कांस्टेंट है वो पता लगाना है। तो ऑब्वियसली दिखाई तो नहीं दे रहा, अगर खाली mgx होता तो आप कहते कि y वाला कांस्टेंट होगा, ऐसा कुछ बोलते। यहाँ पे वैसा तो नहीं है, ऑब्वियस नहीं है। क्या जुगाड़ करो, कुछ जुगाड़ करो, कुछ ऐसे फॉर्म में लेकर आओ। हो गया? हाँ, मतलब क्या अप्रोच ले रहे हैं? पोलर में चेंज कर दिए तो क्या फ़ायदा हुआ उससे? आर और थीटा दोनों बचेगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई गायब हो जाता तो फ़ायदा होता, जो कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में हो चुका है। ठीक है, वैसा तो नहीं हुआ। तो इसको हम जनरलाइज्ड या कैनोनिकल मोमेंटम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो कांस्टेंट नहीं दिख रहा सारा कुछ, पोलर में भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, अच्छा ओके, ये कौन सा फिज़िकल सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ बता सकते हैं? डबल पेंडुलम। डबल पेंडुलम में क्या होता है? डबल पेंडुलम में दो पेंडुलम्स होते हैं और दोनों में, बट डबल पेंडुलम में, ओके डबल पेंडुलम नहीं बोल सकते, खासकर पेंडुलम में तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट नहीं आता, वो स्क्वायर में आता है। अगर आप उसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो स्क्वायर में आएगा, अप्रॉक्सीमेट नहीं करेंगे तो कॉस में आएगा। तब एनी हाउ पेंडुलम या सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप की जो चीज़ें हैं वो स्क्वायर के रिलेशन में होती है कोऑर्डिनेट से। यहाँ पे स्क्वायर रिलेशन नहीं है, यहाँ पे लीनियर रिलेशन है। अच्छा, रियल केस कौन सा है पहले तो ये पहचानो, लैग्रेंजियन देख के कौन सा केस है। मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी किस टाइप की है?
वाई में भी है, और किस नेचर की, मतलब ऐसा कोई पोटेंशियल आप जानते हैं क्या जिसमें ऐसा पोटेंशियल आता है? ऐसा कोई केस जानते हैं? जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला केस तो नहीं है, स्प्रिंग मास सिस्टम वाला, उसमें आप कहते हैं x² आता तो मैं बोलता ऐसा कुछ है करके, तो वैसा तो नहीं। ग्रेविटेशनल, ठीक है, लिखा भी हुआ है mg, साथ में x + y। mg आप h लिखते हैं, मैं खाली mg y लिखता तो आप कहते हैं ऑब्वियस टाइप का केस है। यहाँ पे x + y लिख दिया है, तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज किया हुआ है, बट ग्रेविटेशनल केस है ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपसे पूछूं कि ओरिजिन कहाँ पे होता है, इस सिस्टम का ओरिजिन कहाँ पे है, या कोई भी अगर हम इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूं ओरिजिन कहाँ पे होता है? हमारे ऊपर है ओरिजिन कहाँ रखना है, ठीक है, ओरिजिन हमारे ऊपर है कहाँ रखना है। और x और y की डायरेक्शन क्या होती है? अगर वो ओरिजिन है, वो कॉर्नर रूम का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये गलती आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में नहीं की थी, इस सेमेस्टर में कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया मेरे को, ठीक है। तो आप लोगों ने तुरंत बता दिया था आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है, तो ओरिजिन हमने चूज़ किया, x और y का डायरेक्शन आर्बिट्ररी होता है। अब x का डायरेक्शन अगर आपने चूज़ कर लिया तो y एसेंशियली उसके परपेंडिकुलर होगा, बट हमारे पास चॉइस है कि हम x y z को किस डायरेक्शन में रखें, ठीक है। अब आपको क्या समझ में? अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, कुछ आप सोच सकते हैं कैसा केस होगा? ओरिजिन के नीचे नहीं है, ऊपर ही है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जैसे मैं पूछूँ तो mg + mg x + y है ना, तो ये तो ओरिजिन के ऊपर होता है, ठीक है। तो कैसा सिनेरियो होगा? ग्रेविटेशनल सिनेरियो है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ग्राउंड बना देता हूँ। अब ये पार्टिकल ग्राउंड के ऊपर x और y है कि ग्राउंड के नीचे पॉजिटिव x y है? ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है। x और y दोनों बढ़ते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। अब mg x + y, x + y दोनों के सम से आपका h बनता है एक तरीके से। चलो ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ x + y कि यहाँ पे टोटल दोनों पोटेंशियल एनर्जी पे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूँ x और y की डायरेक्शन क्या होगी, अगर हमने ये प्लेन मान लिया, यहाँ पे मान लेते हैं ओरिजिन है, ठीक है, फ़िलहाल x और y की क्या डायरेक्शन होगी फिर? अब हमारे पास चॉइस तो रहता है, बट किस को किधर डालेंगे? x जिधर बनाएंगे y उसके परपेंडिकुलर होगा, इसी प्लेन में बनाना है, मान लिया हमने। हाँ सर, ओके ठीक, आप नहीं ले रहे? ओके ठीक, हाँ। सो x और y की डायरेक्शन की बात पूछ रहे हैं हम आपसे, ठीक है। ये हमको पता है x और y परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर 2 एक्सिस ले लिया, ये x ये y। अब ऐसा पूरा सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, ये पूरा पॉसिबिलिटी है। तो इसमें से कौन सा पॉसिबिलिटी होगा? जैसे मैं कहूँ ये है x, ये है y, और यहाँ पे एंगल है थीटा, तो थीटा कितना होगा इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए? थीटा कितना होना चाहिए? या थीटा कुछ भी हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है क्या? अगर थीटा हुआ 0 तो क्या प्रॉब्लम है? तो पोटेंशियल एनर्जी x + y नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, x के इंक्रीज़ करने से भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होनी चाहिए, y के इंक्रीज़ करने से भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होनी चाहिए। अगर ऐसा सिनेरियो में थीटा 0 होता तो x के इंक्रीज़ करने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ नहीं होती, तो 0 तो नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली 90 भी नहीं चलेगा, उसके में y में y उस केस में ये रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी एंगल चलेगा, ठीक है। 45 ऑब्वियस चॉइस आता है समझ में, ठीक है। 45 डिग्री वाला केस होना चाहिए, ये थीटा = 45 ऐसा होना चाहिए, ऐसा कहना है इशू का।
अब क्या ये गैस है कि इशू इसके पीछे जस्टिफिकेशन दे सकता है? वैसे तो गैस है, पर क्या इसके पीछे जस्टिफिकेशन सोच सकते हो? दोनों से इफेक्ट पड़ेगा, वो तो 30 डिग्री में भी पड़ रहा था। दोनों का बराबर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो 45 में ही पॉसिबल है। सिमेट्री वाइज देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे देख रहे हैं x को 1 इंक्रीज़ करोगे तो भी वो 1 इंक्रीज़ होगा, y को 1 इंक्रीज़ करोगे तो भी 1 इंक्रीज़ होगा। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एसेंशियली ये सिस्टम ऐसा होगा, ग्राउंड ये x और y इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा लिया हुआ है। और इसमें भी एक दिक्कत है, एग्जैक्टली मेरे को यहाँ पे √2 लगा देना चाहिए, अब एक्यूरेट होगा, ठीक है। √2 या सॉरी बाय √2, 1/√2, ठीक है। सो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन 45 डिग्री में sin 45 x sin 45 प्लस y cos 45। तो कोई पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, आप कहोगे उसका x कोऑर्डिनेट बता दो, उसका y कोऑर्डिनेट बता दो। y कोऑर्डिनेट cos 45 प्लस sin 45 इक्वल्स टू दिस, ये हम आएगा आपके पास, ठीक है। सो और ये h के बराबर हो जाएगा। सो अब इस केस में समझ में आता है कि एसेंशियली सिस्टम हमारा ऐसा है। अब इस सिस्टम में आपसे क्या पूछा गया है? मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट है। तो इस सिस्टम में, अब फिज़िकल सिस्टम आपको पता है, इस फिज़िकल सिस्टम में मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट होगा, किस डायरेक्शन का, आप इधर उधर करके बता दो। मोमेंटम किस डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है आपका इस सिस्टम, इस प्रॉब्लम में। क्या प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम क्या है ये? फिजिकल प्रॉब्लम क्या, अभी तो बताए थे थोड़ा देर पहले, ग्रेविटी है यहाँ पे और कुछ नहीं है, खाली ग्रेविटी है। तो कोई भी पार्टिकल है वो केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऑपरेट हो रहा है। अब ऐसे सिस्टम आपने कब पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं? मतलब जो फर्स्ट 11th-12th में आपसे आप पढ़ते आए हैं, पहला चैप्टर जो पढ़ते हैं, ठीक है, 1D मोशन और 2D मोशन दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इसमें आ जाएगा, 1D मोशन भी इसमें आ जाएगा, दोनों में ये फोर्स रहता है, ठीक है। तो उस मोशन की बात यहाँ पे हो रही है। उस मोशन में आपसे पूछा जा रहा है कि मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। उसके परपेंडिकुलर, यानी कि इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। ऊपर पत्थर फेंकते हैं वो वापस नीचे आ जाता है, स्पीड पहले ज़्यादा रहती है, कम हो जाती है, ठीक है। इस डायरेक्शन में मोमेंटम z नहीं जो भी है, सम डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कांस्टेंट होना चाहिए। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है, हाँ बताइए। x cos 45 माइनस y cos sin 45 है तो 45 है, ठीक है। सो जो भी है x माइनस वाई बाय √2, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है यहाँ, इसके अलॉन्ग मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप कहेंगे p अलॉन्ग x माइनस वाई बाय √2 वगैरह, वो खाली मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इस डायरेक्शन में मोमेंटम जो है कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा लग रहा है, जैसा हम फिजिकल सिस्टम की नॉलेज रखते हैं उसके हिसाब से। अब उसको हमको प्रूव करना है अपने तरीके से। अपने तरीके के हिसाब से अगर इस सिस्टम में x माइनस वाई नहीं हुआ तो फिर हमारा सिस्टम में x माइनस वाई के अलॉन्ग मोमेंटम कांस्टेंट होगा। x माइनस वाई नहीं हुआ तो अब वो कैसे देखेंगे कि यहाँ पे x माइनस वाई है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है x माइनस वाई नहीं हुआ? तो जैसे आप कहते कि अगर सिस्टम हमारा ऐसा होता, y उसमें नहीं होता, तो फिर हम कहते पी वाई इज़ कॉन्स्टेंट। अब ये x और y क्या चीज़ें हैं? कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट के मतलब दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये x और y एक ही बॉडी के होते, ये भी ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। कोई पेंडुलम वगैरह वाला केस हम लोगों ने बहुत सारे केस डील किए हैं। θ1 इसका होता है, θ2 इसके लिए होता है,
ऐसा कुछ भी हम डील करते हैं, ठीक है। तो कोई भी उसमें से अगर गायब हो जाए तो उसके अलॉन्ग मोमेंटम कांस्टेंट ऐसा कुछ हम कर सकते थे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जितने भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे है वो आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये ज़रूरी कंडीशन है। अब चाहे आप उसको कार्टेशियन में लिखें, चाहे पोलर में लिखें, चाहे किसी और फॉर्म में लिखें, कोई दिक्कत नहीं, बस ये ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक जुगाड़ हम करते हैं, कहते हैं S इक्वल्स टू U इक्वल्स टू x प्लस वाई, V इक्वल्स टू x माइनस वाई, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेते हैं और इस सब्स्टिट्यूशन को लगा के उस लैग्रेंजियन को ट्रांसफॉर्म करो। या बाय रूट टू ले लो, होल थिंग बाय रूट टू, होल थिंग बाय रूट टू। समझ में आया अभी तक क्या हुआ? कोई कन्फ्यूजन है पूछेंगे? u और v का वैल्यू कैसे पता चलेगा कि ऐसा रख के सॉल्व करना है? तो एक आध और क्वेश्चन करेंगे, हमको समझ में आएगा कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन सही है और ये सब्स्टिट्यूशन क्यों रखना है, इसके पीछे भी रीज़न देंगे, ठीक है। फिलहाल सॉल्व करो आप लोग और देखो कि चीज़ कैसे दिखाई दे रही है। लैग्रेंजियन किस में रिड्यूस हो जाएगा आपका? तो हमने कहा है फिजिकल सिस्टम के हिसाब से P ऑफ x माइनस वाई कॉन्स्टेंट आना चाहिए या फिर P ऑफ v कॉन्स्टेंट आना चाहिए। लैग्रेंजियन बनेगा कैसा? इधर बचेगा माइनस एन जी यू और x डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ये u डॉट स्क्वायर प्लस v डॉट स्क्वायर के टर्म्स में कैसा आएगा? mg z सॉरी हाँ y माइनस एक्स, हाँ ये भी अच्छा वो आपका वो है व्यू पॉइंट। तो मोमेंटम इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों डायरेक्शन वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। हाँ मतलब x माइनस वाई और माइनस ऑफ x माइनस वाई या वाइस उल्टा, ठीक है। ये काम तुरंत होना चाहिए आपसे, लैग्रेंजियन में ट्रांसफॉर्मेशन जो करना है। और आप लोगों से गुजारिश रहेगी, ये सब छोटी मोटी चीज़ों में गड़बड़ी नहीं करेंगे, ये सब छोटी मोटी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतनी प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए। एग्ज़ाम में गड़बड़ करोगे, मेरा मूड नहीं है। मैं 4th सेमेस्टर तक आप लोग 2nd ईयर में थे, अब आप लोग सॉर्ट ऑफ बीएससी ऑनर्स के फाइनल ईयर में हो, तो मेरा स्टैंडर्ड जो रहेगा ज़्यादा रहेगा, जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड रहेगा। मेरा स्टैंडर्ड कितना है वो तो आप जज करोगे, बाकी आप लोगों से जो रिक्वायर्ड रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। इस बार सेशनल में कोई ईज़ मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ओके, सो ये लैग्रेंजियन इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि v गायब है, इसका मतलब P ऑफ v जो है कांस्टेंट है, ठीक है। अब मेरे को कैसे पता चला कि ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है? वो मैथमेटिक्स से, ठीक है, देख लो उसको। मेरे को कैसे पता लगा कि ये चॉइस लेनी है? अच्छा, क्या रीज़न इस चॉइस के पीछे बताओ, कोई
गैस करो। पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म में वी नहीं आएगा। हाँ, सो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई चलो ज़बरदस्ती हमको कुछ ना कुछ गायब करना है अपने सिस्टम से, ठीक है, तो ये दो को हम एक बना देते, कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं, ठीक है। जुगाड़ किया, क्या बोला, u इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाई रूट 2, ऐसा कुछ रख दिया, ठीक है। अब चलो मान लो मैं v इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई ये सब्स्टिट्यूशन ना करता तो मेरा लैग्रेंजियन कैसा आता, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, खाली ये सब्स्टिट्यूशन करना है। तो क्या आएगा हमारे पास, x डॉट प्लस वाई डॉट बाई रूट 2 इक्वल्स टू यू डॉट। तो आप इसको ट्रांसफॉर्म एज सच करने में मुश्किल होगा, हाँ सीधे सीधे कर सकते हैं, x डॉट को रिप्लेस कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल आपका रिप्लेस होगा यहाँ पे, x डॉट इक्वल्स टू यू डॉट माइनस 2 रूट यू डॉट माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, सो जब आप लैग्रेंजियन को केवल सिंगल सब्स्टिट्यूशन से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो आपका लैग्रेंजियन आ जाएगा हाफ एम यू डॉट स्क्वायर 2 यू डॉट स्क्वायर माइनस समथिंग वाई डॉट स्क्वायर प्लस समथिंग वाई डॉट स्क्वायर, इस टाइप का आ जाएगा। और फिर माइनस एम जी यू, क्या सब्स्टिट्यूशन किया है, खाली इतना सब्स्टिट्यूशन किया है, v को अभी नहीं किया गया, तो ऐसा कुछ दिखाई देता। अब ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको u है, y नहीं है, ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पी वाई इज़ कॉन्स्टेंट, ऐसा देख के तो लग रहा है, पर रियल सिस्टम से हमको पता है कि पी वाई कॉन्स्टेंट नहीं है। रियल सिस्टम से आपको क्या पता है कि इस डायरेक्शन में मोमेंटम कांस्टेंट होगा और इस डायरेक्शन में मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम एसेंशियली जो है वो है ये दोनों का कंपोनेंट सम। अब ये टर्म कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वाई भी कांस्टेंट नहीं होगा, बट ये एक्सप्रेशन बोल रहा है वाई कांस्टेंट है, तो ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ देखना पड़ेगा, ऐसे कुछ भी सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते, कुछ सोच समझ के सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, तब ये चीज़ वैलिड है। अल्फ़ा समथिंग होगा, वो 2 होगा, 1.5 होगा, हाफ होगा, जो भी होगा, हाँ उसके वजह से क्यों, क्योंकि मेन हमारी रिक्वायरमेंट तो इतनी थी कि यहाँ से वाई गायब हो जाए तो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या वही रिक्वायरमेंट थी कि कुछ और रिक्वायरमेंट है जो चीज़ यहाँ पे रह गई है? क्या डिफरेंस है इस लैग्रेंजियन में और इस लैग्रेंजियन में, क्या खास डिफरेंस है जिसके कारण यहाँ पे हम सीधे सीधे जो गायब है उसको कांस्टेंट बोल के सही ठहरा रहे हैं, यहाँ पे जो गायब है उसको कांस्टेंट बोल के गलत कह रहे हैं? क्यों, मतलब u डॉट वी डॉट है, वो तो नाम लिखा हुआ है, मतलब u डॉट वी डॉट में ऐसा खास क्या है जो कि u और y में नहीं है? ये ओरिजिनल लैग्रेंजियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं वो भी हम ओरिजिनल लैग्रेंजियन को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हमने ऐसा एडजस्टमेंट लिया है। हम अगर u और v को मान लो 2x प्लस वाई ले लेते ऐसा करके, तब भी हमारा सिस्टम काम करे आता, ये रिजल्ट तब भी आता। यहाँ पे कुछ फैक्टर होता, मान लो यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 4 होता, पर उस केस में भी v तो गायब है। u और y इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स नहीं है और u और v है। क्यों बोल रहे u और v इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स? हाँ, ये दोनों x और y के कॉम्बिनेशन है, बट u और v इंडिपेंडेंट है। थोड़ा और जस्ट मतलब समझ गए हो आप लोग, बता नहीं पा रहे हो। u और v इंडिपेंडेंट है ये बोल रहे हो, क्यों बोल पा रहे हो? डायरेक्शन वाइज बताओ, इंडिपेंडेंट मतलब 90 डिग्री,
u और v आपस में 90 डिग्री पे है, क्या ये बोलना सही है? u का डायरेक्शन किधर है? x प्लस वाई यानी कि ऊपर की ओर। v का डायरेक्शन किधर है? x माइनस वाई यानी कि इधर की ओर, 90 डिग्री पे है, इंडिपेंडेंट है। तो ये ज़रूरी है कि हमारा लैग्रेंजियन जो लिखा हुआ है, जब तक लैग्रेंजियन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में नहीं लिखा हुआ है तब तक हम लैग्रेंजियन को किसी भी तरीके से फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते। जैसे हम लोग सिंपल पेंडुलम वाला केस है, सिंपल पेंडुलम में क्या कहते हैं? L इक्वल्स टू हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस m g y, ये चलेगा उसमें, बट ये काफ़ी नहीं है। इसके अलावा एक कंस्ट्रेंट भी होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। जब इसको पुट करके हम y को रिप्लेस करते हैं x से, या x को y से रिप्लेस करते हैं, तब जाके हमारा जो लैग्रेंजियन बनता है वो वन कोऑर्डिनेट वाला बनता है। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हम लोगों ने की थी, सिंपल पेंडुलम में सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट बचना चाहिए वो एक बचना चाहिए। यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है, तो एक को ठिकाने लगाओ। कैसे ठिकाने लगाओगे? इस रिलेशन से ठिकाने लगाया। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं? जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यहाँ पे है, ठीक है, पर यहाँ से हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया किसी और फॉर्म में, इस फॉर्म में। यहाँ पे ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट है। इस प्रोसेस में अगर हम गलत सब्स्टिट्यूशन कर देते, ये इंडिपेंडेंट ना होते, तो हमारा रिजल्ट जो आता वो गलत आता। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको। इसको कर देते हैं x प्लस √3y बाय 2। इस बार बाई 2 भी हटा देते हैं, हटाओ इसको। तो क्या सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन बताएंगे। u क्या हो जाएगा? ठीक है, एक तो ऑब्वियस है, दूसरा इसके हिसाब से कुछ जुगाड़ करना है अपने को। तो हर्ष का सजेशन है √3x माइनस y, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा? दोनों परपेंडिकुलर है इस केस में, ठीक है। आप देख पा रहे हो, सब लोग देख पा रहे हैं कि नहीं ये चीज़ कि दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एंगल से ये समझ में आ गया आप लोगों को ऑलरेडी। कौन से एंगल पे है सिस्टम? 30 पे, और उधर से वो दूसरा 60 पे है। ऐसा कुछ आप लोग को पिक्चर बन पा रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप कहोगे एक इस डायरेक्शन में दोनों एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक अलॉन्ग डायरेक्शन में, दो एक्सिस बनेंगे। तो वैसा कुछ आपने किया है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, और ये अलॉन्ग द ग्राउंड हो गया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, नहीं समझ में आता तो क्या करो, हिट एंड ट्रायल, ठीक है। पहला आपने क्या सोचा होगा? सबसे पहला गैस हो सकता है आपने सोचा हो कि x माइनस √3y, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ सोचा होगा, ठीक है। इसको अगर आप प्रोसेस करेंगे, देखेंगे ये अच्छे फॉर्म में नहीं आएगा हमारा आंसर, कि आएगा मेरे को पता नहीं, करके देखो।
हाँ वैसे अच्छे फॉर्म में हो सकता आ जाए, पर प्रॉब्लम इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें इस चॉइस में कुछ दिक्कत है। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हो ये ज़रूरी है। क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स नहीं है। ठीक है, सो आप अगर ये हमारा x, ये हमारा y, कुछ ऐसा सिनेरियो था। ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ये और ये। ठीक है, आपने एसेंशियली अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूशन लिए तो आपने एक तो ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया। ठीक है, यहाँ से तो चलो ठीक है 30 डिग्री है, यहाँ से भी 30 डिग्री है। जैसा रिलेटिविटी में हम लोग बनाते थे ना स्क्यूड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कुछ वैसा टाइप का बन जाएगा। वो चीज़ हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये। ठीक है, सो ये सब्स्टिट्यूशन गलत है, ये सब्स्टिट्यूशन सही है। ये इंडिपेंडेंट है, कैसे पता लगा? हाँ, ये वाला इंडिपेंडेंट नहीं है, कैसे पता लगा? ठीक है, सो वैसे तो मेरे को कई तरीके पता है, मैं कई तरीके से सोच सकता हूँ, बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको ये समझ में आ रहा है कि एसेंशियली इसका जो डायरेक्शन है I प्लस √3j कैप, इस टाइप का डायरेक्शन है। ठीक है, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए समथिंग परपेंडिकुलर टू दिस। इसका डायरेक्शन क्या है? √3i माइनस जे कैप। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है क्या? डॉट प्रोडक्ट से दिख रहा है, ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पे क्या है? i माइनस √3j। ये दोनों परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है। ठीक है, सो एक तरीका तो ये हो गया। अदरवाइज मेनली ये देखो कि ये है x आपका, ये है y। हालांकि ये चीज़ इसलिए दिख रहा है क्योंकि कंफर्टेबल हमारे पास कोफिशिएंट्स है। कंफर्टेबल कोफिशिएंट्स नहीं होते तो आप ये चीज़ नहीं कर पाते, बट आपको डॉट प्रोडक्ट मेथड पता है तो उसकी मदद से अगर मैं कोफिशिएंट्स कुछ इस तरीके से कर देता हूँ तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? क्या आएगा? सब्स्टिट्यूशन। एंगल कैसे पता लगा? हाँ, x और y। ओके, सो जो था x प्लस √3y, ऐसा कुछ सिनेरियो था। ठीक है, सो x प्लस √3y ये आपको गिवन है। तो आप कह रहे हैं कि अगर x के डायरेक्शन में आप बढ़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर x के डायरेक्शन में 1 बढ़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 1 इंक्रीज़ होगा। अगर y के डायरेक्शन में 1 बढ़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी √3 इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब y जो है वो टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर ज़्यादा है, x जो है टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर कम है। ठीक है, डायरेक्शन कैसे पता लगा? तो वैसे इंट्यूटिवली मेरे को समझ में आ रहा है कि tan थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स टाइप की चीज़ लग जाएगी। tan थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे? √3/1। तो थीटा आपने कहाँ पे लिया आपको नहीं पता, फिलहाल मान लेते हैं। तो आपने ले लेते हैं कि 1/√3 tan थीटा है। ठीक है, tan थीटा 1/√3 आप ऐसा कह देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आता है थीटा का 30 या 60, दोनों में से एक ही आएगा। आप जैसे चॉइस लिए उसके हिसाब से आपको पता है कौन सा छोटा एंगल है, कौन सा बड़ा एंगल है। इस एनालिसिस से पता है कौन सा छोटा एंगल है, कौन सा बड़ा एंगल है। ठीक है, वो और कितना है वो यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, तो हाँ, करना क्या है? नया सब्स्टिट्यूशन है, ये वाला केस है। अब इतनी सिंपल सी चीज़ है, ग्रेविटी वाला केस आप लोग 11th-12th में पढ़ते हो, उस चीज़ को इतना घुमा फिरा के काम क्यों कर रहे हैं? तो सीख लो इस काम को, ये स्केलर मैकेनिक्स है। आप लोग अभी तक सारा कुछ वेक्टर्स में पढ़ते आए हैं, तो स्केलर में काम करने से फ़ायदा होगा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में। हालांकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को आप अप्रॉक्सीमेशन डीलिंग कर चुके हैं ऑलरेडी।
ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लैग्रेंजियन किस में रिड्यूस होगा? हाँ, 3x माइनस 2y ले सकते हैं, 2y माइनस 3x ले सकते हैं, मतलब 3x माइनस 2y इंटू समथिंग ले सकते हैं आप। अच्छा, इंटू समथिंग, हाँ हाँ, मतलब 2x माइनस 3y इंटू समथिंग, 3x माइनस मतलब दिस इंटू समथिंग, दिस इंटू समथिंग, ये ले सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी फैक्टर हो सकता है। m u डॉट स्क्वायर प्लस अपॉन 27, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके। तो एक चीज़ आप लोग पकड़ लोगे, लैग्रेंजियन में जितने भी कोऑर्डिनेट्स है जिस भी फॉर्म में है, सारे कोऑर्डिनेट्स आपस में इंडिपेंडेंट हो, ये ज़रूरी है। उसके बिना आप लैग्रेंजियन का कोई ऑयलर इक्वेशन नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये एक लैग्रेंजियन आपको गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये लैग्रेंजियन किस सिस्टम को बिलोंग करता है, किस फिज़िकल सिस्टम को बिलोंग करता है। स्प्रिंग मास सिस्टम, सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप की चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देती है, उसके पीछे रीजनिंग क्या है?
तो हाफ के एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिखाई दे रहा है, स्प्रिंग मास टाइप का तो होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसका कुछ रोल होगा, क्या रोल होगा गेस करेंगे, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे इस डायरेक्शन में। स्प्रिंग मास सिस्टम तो इतना ही होता है यहाँ तक, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। हाँ, के एक्स इंटू एक्स डॉट इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम का फैक्टर भी है, एक्स डॉट, अच्छा सारा कुछ खिचड़ी है यहाँ पे, जितने पॉसिबल हो सकते वेरिएबल वो सारा कुछ यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं? वो तो लैग्रेंजन हमेशा बनाता है लैग्रेंजन के डायमेंशन एनर्जी से मैच करते ही काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखा हुआ है, क्यों नहीं करेगा क्या होगा मतलब गैस करना है आपको, जो मन में आ रहा है गैस करो। रीस्टोरिंग फोर्स होगा, फोर्स ऑसिलेशन होगा, स्प्रिंग मास सिस्टम तो है ही है, फोर्सिंग भी है कुछ बाहर से, ऐसा कुछ हो सकता है, और ऐसा कुछ लग रहा है। और क्या गैस करो, फुल गैस करो। तो अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम तो खैर स्टार्टिंग पॉइंट था, फोर्स्ड ऑसिलेशन एक ऑप्शन आया, मतलब एक गैस आया। और कोई गैस? डैम्प्ड ऑसिलेशन हो सकता है, ठीक है। और कोई गैस नहीं है, इतना ही गैस है, ठीक है। सो ये लैग्रेंजन हमारे सामने रखा हुआ है। अब लैग्रेंजन होता है, रेडीमेड लैग्रेंजन आपको मिला हुआ है, क्या कर सकते हैं इसके साथ? पोजीशन कोऑर्डिनेट इसमें कितने हैं, मतलब पोजीशन रिलेटेड एक ही कोऑर्डिनेट है एक्स, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है डेरिवेटिव्स वगैरह। तो अब इसको आप ऑयलर इक्वेशन में प्लग कर सकते हैं। कितने तरीके से लगा सकते हो ऑयलर इक्वेशन? यहाँ पे एक ही लगा सकते हैं, एक ही कोऑर्डिनेट है हमारे पास। तो लगाएंगे, क्या आंसर मिल रहा है बताओ। तो मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाओ, इसको ऑयलर इक्वेशन में प्लग करो। तो डी वाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट क्या है? एम एक्स डॉट माइनस के एक्स टी, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस डेल एल बाई डेल एक्स, तो इसका माइनस के एक्स डॉट टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। फर्दर प्रोसेस करो इसको। क्या आंसर आ रहा है बताएंगे? गड़बड़ नहीं करना इसमें, ये सब सिंपल कैलकुलेशन है। एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या हो गया, कहाँ से चले थे कहाँ पहुँच गए? ये किसका इक्वेशन है, किस फिजिकल सिस्टम का?
यूनिफॉर्म मोशन विदाउट फोर्स या फ्री पार्टिकल जिसको बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, बताओ आप इशू। एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, ठीक है, वो चीज़ दिखना चाहिए क्वेश्चन देखते ही। ये जो चीज़ है ये एक्सेलरेशन है, ये किन किन चीज़ों पे कैसे डिपेंडेंट है, इक्वेशन देख के समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर माइनस kx होता तो आप समझ जाते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। सो ये फ्री पार्टिकल वाला केस है। इसका मतलब ये जो लैग्रेंजियन है ये एसेंशियली बिलोंग करता है फ्री पार्टिकल को। फ्री पार्टिकल का लैग्रेंजियन अगर मैं आपको लिखने बोलूँ ऐसे इन जनरल तो कैसा लिखोगे? क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं जानता, वो कैलकुलेशन आप देख लो, कैलकुलेशन अगर आपकी दिक्कत है आएगा ही है, ठीक है। सो फ्री पार्टिकल के लैग्रेंजियन में अगर आपसे पूछूं कैसे लिखोगे तो क्या लिखोगे? सिंगल डायमेंशन में फ्री पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो सिंगल डायमेंशन में हाफ m x डॉट स्क्वायर ये हो जाएगा, बाकी कोऑर्डिनेट नहीं आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी फ्री पार्टिकल के लिए, फ्री पार्टिकल बोल रहा हूँ उसके बाद भी इशू हिसाब लगा रहा है यहाँ। फ्री पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है, फोर्स कैसा होता है फ्री पार्टिकल में? कोई पार्टिकल फ्री चला जा रहा है उस पर कैसा फोर्स लग रहा है? फ्री पार्टिकल मतलब फ्री ज़ीरो होगा, फोर्स ज़ीरो तो पोटेंशियल ज़ीरो होगा। कांस्टेंट बोल सकते हो पर ज़ीरो होगा, वो बेस्ट रेफरेंस ले लो ज़ीरो टाइप का, ठीक है। तो आपका हाफ m x डॉट स्क्वायर ये लैग्रेंजियन बन गया। इससे जो आंसर आएगा, अच्छा इसको प्रोसेस करोगे तो क्या आंसर आएगा? यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक सिस्टम है उसका लैग्रेंजियन यूनिक तरीके से लिखा जा सकता है, वो सिस्टम का लैग्रेंजियन अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इससे जो रिज़ल्ट आना है और इससे जो रिज़ल्ट आना है वो सेम आना है, ठीक है। तो अब ये दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या अंतर है कि ऐसा कब होगा? इसको देख के समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पहुँचूँगा, इसको देख के समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पहुँचूँगा, ठीक है। सो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? तो ये इसको चलो कह देते हैं L0 कह देते हैं। इस लैग्रेंजियन को क्या मैं इस लैग्रेंजियन के टर्म्स में किसी तरीके से लिख सकता हूँ? तो ये तो समझ में आ रहा है कि L जो है वो L0 माइनस ये जो टर्म्स जो है वो एक्स्ट्रा है। अगर ठीक से देखोगे तो पता लगेगा ये एसेंशियली क्या है, ठीक है। वो जो पूरी चीज़ है वो इसके बराबर है, के वगैरह जो भी है एक्स्ट्रा के सामने लगा दो, हाफ के जो भी है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर किसी लैग्रेंजियन में आपको एक होल डेरिवेटिव ऑफ टाइम ऐड कर दो, होल डेरिवेटिव ऑफ टाइम ऐड कर दोगे तो फिर उसके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चलो कोई और होल डेरिवेटिव ऑफ टाइम बताओ, x इंटू टी मान लेते हैं, ठीक है। x इंटू टी का डेरिवेटिव क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ x इंटू टी, ये क्या होगा? x प्लस एक्स डॉट टी, ठीक है। वो पुट करके देखते हैं। इसको प्रोसेस करो, सेम आंसर आएगा, ट्राई कर लो। ऐसी कैलकुलेशन प्रैक्टिस होगी, ट्राई करो, सेम तो आना है। क्या करूँ मैं लिख के, वो करोगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं होगी। तो हम सोच रहे थे कि ये फोर्स्ड ऑसिलेशन होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, निकला फ्री पार्टिकल।
ठीक है। सो लैग्रेंजियन देख के आप नहीं बता सकते कौन से फिजिकल सिस्टम की बात हो रही है, गैस कर सकते हैं, वो गैस सही होगा ऐसा नहीं कह सकते। अगर किसी सिस्टम के बारे में पता लगाना है तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो। ओके, सो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, कल या जब भी।